नल और दमयंती की प्रेम कहानी। प्राचीन समय में विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, जिनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमन ऋषि के आशीर्वाद से राजा भीष्मक के 4 संतानें हुई, जिसमें दम, दांत और दमन नामक 3 पुत्र और दमयंती नाम की एक पुत्री थी। उनकी पुत्री दमयंती अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। उन्हीं के समय में निषद देश पर वीरसेन का पुत्र नल नामक राजा राज्य करता था और वह भी काफी गुणवान व सुंदर था। राजकुमारी दमयंती राजा नल के गुणों की प्रशंसा सुन उसके प्रति आकर्षित हो गई और राजा नल भी दमयंती के रूप और गुणों पर मुग्ध हो मन ही मन उसे चाहने लगा था। आज हम नल और दमयंती की इसी प्रसिद्ध पौराणिक प्रेम कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले हम जानते हैं नल और दमयंती की शादी कैसे हुई। जब दमयंती बड़ी हुई तो राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर दूर दूर के देशों के राजा महाराजा वहां पहुंचने लगे। राजा भीष्मक ने उनके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। राजा महाराजा तो क्या, इंद्र और कई देवता भी बिना निमंत्रण के ही उस अद्भुत सुंदरी के स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए थे। राजा नल की कीर्ति सुनकर दमयंती उस पे पहले से ही मोहित थी। यह बात देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जो इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, उन्हें पहले ही ज्ञात हो गई। पर ये चारों देवता दमयंती से विवाह को उत्सुक थे। उन्होंने पहले तो स्वयं नल का भेष बदलकर धोखा देकर शादी करने के उद्देश्य से दमयंती के पास गए, किंतु उससे उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। दमयंती ने अपना निश्चय दोहराया कि मैंने तो अपने आप को राजा नल को समर्पित कर दिया है। चारों देवता यह बात सुनकर क्रोधित हुए और सबने मिलकर एक उपाय खोजा। उन चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया और स्वयंवर सभा में जहां राजा नल बैठे हुए थे, उनके पास आकर बैठ गए। अब स्वयंवर का सभा मंडप देवताओं, यक्षों और विभिन्न देशों के राजाओं से भरा हुआ था। तब दमयंती ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। दमयंती एक करके सभी राजाओं को देखकर आगे बढ़ती गई। उसकी आंखें तो नल को देखने को उत्सुक थी और केवल नल को ही ढूंढ रही थी। जब दमयंती आगे पहुंची तो एक ही जगह 5 नल बैठे दिखाई दिए। सबका एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही वेशभूषा। दमयंती नल को नहीं पहचान सकी और बड़ी उलझन में पड़ गई। मन ही मन उसने परमेश्वर को याद किया और इस समस्या से उसे निकालने की प्रार्थना की। उसके दिल की सच्ची पुकार और राजा नल के प्रति अटूट प्रेम देखकर ईश्वर ने उसे देवता और मनुष्य का भेद करने की बुद्धि प्रदान की। इसके कुछ ही देर बाद वह असमंजस की स्थिति से निकल गई। उसने नल के वेश में बैठे 5 लोगों को गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि जो देवता नल का रूप धारण करके बैठे हैं, उनके शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपकती, उनकी माला मुरझाई हुई नहीं है और उनकी छाया भी धरती पर नहीं पड़ रही थी। राजा नल में ये सभी बातें दिख रही थी और इस प्रकार उसने अपने प्रियतम को पहचान लिया और राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। दमयंती को पाकर राजा नल अत्यंत हर्षित हुआ। दमयंती, जिसने देवलोक का अद्भुत वैभव और ऐश्वर्य ठुकराकर राजा नल को स्वीकार किया, उसके त्याग को देखकर राजा नल दमयंती पर मंत्रमुग्ध हो गया था। दमयंती राजा नल की महारानी बनी और उनका जीवन प्रेम और सुख से बीतने लगा। हम ये तो जानते ही हैं कि सुख दुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है और समय हमेशा एक सा नहीं रहता। राजा नल गुणवान और पराक्रमी तो थे, परंतु उनमें जुआ खेलने का एक बुरी लत भी थी। रानी दमयंती की सलाह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए। फलस्वरूप राज्य त्याग कर
शरीर से सभी आभूषण उतारकर वे केवल एक वस्त्र पहने हुए दमयंती के साथ नगर से बाहर निकले। राजा नल अपनी पत्नी के साथ 3 दिन तक नगर के बाहर बैठे रहे, पर किसी ने उनकी मदद न की। राज्य के कुछ लोगों की सहानुभूति उनके प्रति थी, परंतु नए राजा के आदेश व मृत्युदंड के भय से कोई उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नल और दमयंती निराश होकर जंगल की ओर चल दिए। ऐसी विकट स्थिति में भी दमयंती ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। जंगल अनेक कष्टों को भी वह खुशी से झेल रही थी। राजा नल से अपनी प्राण प्यारी दमयंती का दुख नहीं देखा जा रहा था। वे दमयंती को अपने पिता के यहाँ जाने को बोलने लगे, पर वह उन्हें छोड़कर जाने को राजी न थी। दमयंती को मनाने के सभी प्रयास करने के बाद जब उन्हें कुछ न सूझी, तो वह एक दिन, जब दमयंती सोई हुई थी, उसे अकेला छोड़ वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी और जब उसने नल को अपने पास नहीं देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। नल के वियोग में दमयंती अत्यंत दुखी अवस्था में इधर-उधर भटकने लगी। दमयंती ने यह कभी नहीं सोचा था कि देवलोक के ऐश्वर्य को ठुकराकर मैंने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है, वह राजा नल मुझे जंगल में अकेली और असहाय अवस्था में छोड़ जाएगा। क्या यह पुरुष प्रकृति है या कठोर नियति? उसने अपने आप को संभाला और यह सोचा कि इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। दमयंती ने नल से बिछुड़कर अनेक कष्ट भोगे, संकट सहे, पर हार नहीं मानी और अपने प्रियतम की खोज में लगी रही। अंत में उसे अपने उद्देश्य में सफलता हासिल हुई और वह अपने पति राजा नल को खोज लेती है। संकट का समय व प्रतिकूल परिस्थितियों का अंत होता है। नल और दमयंती का पुनः मिलन होता है और कुछ समय बाद राजा नल फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं। राजा नल और दमयंती की इस कहानी में दमयंती का विकट परिस्थितियों में भी धैर्य, प्रेम, पतिव्रता और साहस प्रकट होता है, जो समाज के लिए अनुकरणीय है। आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में दमयंती का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। आज भी जगह जगह नल और दमयंती रागनी नाटक आदि का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।